और पूरे गांव में सिर्फ ये 3 लोग थे जो प्रभु पे बिलीव कर रहे थे। यही वो नगर था, यही वो क्षण था जहां यहूदी यीशु को कई बार पथरवाह करना चाहते थे, कोई छू नहीं सकता था प्रभु को। वो ईश्वर था, सारा समय उसके नियंत्रण में था। जब उसकी घड़ी आई तब उसने लोगों को यह मौका दिया कि लोग उसके पकड़े, बांधे और उसे मारे। लेकिन यहाँ आप देखिए क्या कम था दुख उनके पास। अब उनका भाई बीमार हो गया है। जब भाई बीमार हो गया है उनके पास एक आशा है। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। हालेलुया। कहला भेजा, क्या लिखा है वहां पर? कहला भेजा। कैसे कहला भेजे? इसका मतलब दे सेंड समवन, उन्होंने किसी को भेजा, जाओ बता दो। यूहन्ना 11 उसका 4 पद। यह सुनकर यीशु ने कहा, बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। देखिए परमेश्वर का एंगल। यह सुनकर यीशु ने, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, अरे मरने वाला है भाई, वो सड़ने वाला है, वो हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को जब हम समझने लगेंगे मेरे प्रियो, हमारी बीमारी, हमारी समस्याएं, हमारे जीवन के दुख को परमेश्वर का राज्य नकार देता है। तुम श्रापित नहीं हो, तुम दंडित नहीं हो, तुम घबराए हुए नहीं हो, तुम राजा हो, तुम याजक हो, तुम शांति के लिए चुने गए हो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रभुता तुम्हारे जीवन पर काम करे इसलिए तुम चुने गए हो। तुम रोशनी बनने के लिए चुने गए हो। तुम इस संसार में प्रकाश बनने के लिए चुने गए हो। उठ, प्रकाशमान हो। वही प्रकाश आज हमारे चेहरों से प्रकाशित होती है। पौलुस कहता है ज्योति की संतान होने के लिए हम चुने गए हैं, उसके पुत्र कहलाने के लिए हम चुने गए हैं। ये संदेश, ये घटनाएं इस बात को इशारा करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना इस बातों को 90 AD में लिखता है। 90 AD में लगभग यीशु के जी उठने के 60 साल बाद इस सुसमाचार में लिखकर बताता है कि यीशु का एंगल, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की विचारधारा हमारी कमजोरी को वो सामर्थ्य में बदलना चाहता है। ये बीमारी मृत्यु की नहीं, क्या मरा नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा। हालेलुया। आज उस जय को तलाशने की जरूरत है। आज उस महिमा को प्राप्त करने की जरूरत है। आज उस सामर्थ्य काम को प्राप्त करने की जरूरत है।